चलिए पढ़ते हैं मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग। जैसे कि किसी फॉर्म में असेट्स हैं वो इंक्रीज़ होती हैं तो क्या हो जाती है डेबिट, और डिक्रीज़ होती है तो क्या होती है क्रेडिट। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने फर्म के लिए फ़र्नीचर को परचेज़ किया है, ओके, 10,000 रुपीज़ का। तो जो फर्नीचर से हमारी क्या होगी, असेट्स इंक्रीज़ होगी तो फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा डेबिट। फिर सेकंड आता है आपका लायबिलिटी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 10,000 रुपीज़ का लोन लिया है किसी पर्सन से, जैसे मोहन से लोन लिया है, तो मोहन हमारे लिए क्या है, एक लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स है, तो मोहन अकाउंट को क्या कर देंगे हम, क्रेडिट। लेकिन अगर इन फ्यूचर हमने वो लोन पे कर दिया है तो हम मोहन अकाउंट को क्या कर सकते हैं, डेबिट। फिर आता है आपका रिवेन्यू। जैसे फॉर्म में कोई भी इनकम होती है, अगर वो डिक्रीज़ होती है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट, और अगर वो इंक्रीज़ होती है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट। फिर आता है आपका एक्सपेंसेस। अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, जैसे कि हमने किसी एम्प्लॉयज़ की सैलरी को बढ़ा दिया है, ओके, तो वो हमारे लिए क्या है, एक एक्सपेंसेस है, तो सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, डेबिट। फिर आता है आपका कैपिटल। अगर हमारी फॉर्म में जैसे ओनर की वजह से, जैसे कोई ड्राइंग है उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए कैपिटल को यूज़ किया है, तो उससे भी क्या है, हमारी कैपिटल कम हो रही है, तो वो कैपिटल भी क्या होगी, डेबिट। कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, डेबिट। और अगर किसी भी रीज़न से कैपिटल इंक्रीज़ हो रही है, हमें कोई भी प्रॉफिट हुआ है या भी किसी भी एम्प्लॉयज़ की वजह से हमारा अच्छी गुडविल प्राप्त हुई है, तो उस गुडविल से भी क्या होता है, हमारी कैपिटल इंक्रीज़ होती है, तो वो गुडविल अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट।